नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिवाली से पहले सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। डीए की बढ़ी हुई दरें अक्टूबर महीने से ही प्रभावी होंगी। डीए में 5% की वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का ये आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। सरकार के फैसले पर कर्मचारी संघ ने खुशी जाहिर की और सरकार का धन्यवाद दिया। निश्चित तौर पे यह स्वागत योग्य कदम है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का। कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है कि राज्य के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने 12% डीए बढ़ाया था, 6% करके, फिर 5% का डीए बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। कोरोना काल में जब देश की अन्य राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती किया था, तब भी 7वें वेतनमान के पैसे को भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था, 1 रुपये की कटौती नहीं किया था। और फिर से एक बार दिवाली के पहले डीए बढ़ाने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों का दिल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन किया था। पूरे देश में इस आंदोलन का चर्चा का विषय रहा और अत्यंत खुशी की बात है कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था, वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही 7वें वेतनमान का एरियर्स भी जारी हुआ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है और एक बार फिर खबर पर मोहर लगी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि कर्मचारियों को सरकार दिवाली से महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। आज सरकार ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। सरकार के फैसले पर कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर की। न्यूज 18 के खबर का एक बार फिर से मोहर लगी है और राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। किस तरह की सौगात है, हम कर्मचारियों से बात करेंगे, बताएंगे कि अब 5% फिर मिलेगा। 5% अभी हम दीपावली पे और सौगात मिला है, जिससे हम बहुत खुश हैं कि दिवाली पे कुछ एक बड़ा तोहफा हमको मिल गया है। भूपेश सरकार जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसी हमें समय समय पे हमारे डीए प्रदान किए थे। ये जो डीए दी गई है, इसकी खबर हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी और ये अनुमान जो हम लोगों ने लगाया था, राज्य सरकार दीपावली समय एक बड़ा तोहफा दे सकती। कितना बड़ा तोहफा मानते हैं इसको? बहुत बड़ा तोहफा है और हमारा सबसे बड़ा पर्व के मध्य में उन्होंने जो हमारे को महंगाई भत्ता दिया है, वह बहुत ही लाभदायक है और सभी इसका आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से खुशी है। देखो, मैं आपको बताऊं, 22 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक अपील की थी कि 2 सितंबर को जो कर्मचारी वापस आ जाएंगे हड़ताल से, उनके पूर्व हड़ताल अवधि का वेतन भी मिलेगा और जो भी मांगे हैं उसको सहानुभूतिपूर्वक मैं विचार करूंगा। आज देखिए, न्यूज़ 18 का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने धरना स्थल से लगातार हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाया और उसी का परिणाम है कि दिवाली के पूर्व शासन ने एक तो 7वां वेतनमान का 5वां किस्त दिया, जिसमें जनवरी 17 से मार्च 17 तक के 3 माह का जो 5वां किस्त था। कितनी खुशी है? खुशी तो फटाका फूटा है, समझ जाइए। कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान का एरियाज भी मिल गया। इस तरह से कर्मचारियों के चेहरे में खुशी है, वो साफ दिख रही है। एक वक्त था जब यही कर्मचारी जो आवाजें बुलंद करते थे, लेकिन अब इनके जो चेहरे पे वो खुशी है दिख रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। हिमाचल के सोलन पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में किए गए वादों को पूरा किया गया। उन्होंने यहां घोषणा की, हिमाचल में सरकार बनने पर सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी।
यहाँ उन्होंने कई दूसरी योजनाओं की भी चर्चा की। तालियां बजाइए आप लोग, तालियां जोर से, पीछे तक हाथ उठा करके। 10 गारंटी आपको दी है, कैसे पूरा होगा मैं बताता हूं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। राहुल गांधी जी हमारे नेता गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले। उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी, 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटा नहीं लगा, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ किया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये उन्होंने वादा किया। आज देख लीजिए, इस साल जो धान बेचेंगे किसान वो 2640 रुपया पड़ेगा। तो कांग्रेस कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू। तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके जेब से पैसा निकालने का काम करती है। चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, डीजल की कीमत बढ़ा के, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के आपके जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने सोलन की कुलदेवी मां शूलिनी के दर्शन किए और हिमाचल प्रदेश और देश की जनता के कल्याण की कामना की। रायपुर में 5 दिवसीय कृषि मढ़ई मेले की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी शामिल हुए। इस मेले में देश भर के कृषि वैज्ञानिक और हजारों किसान शामिल हो रहे हैं। यहां कृषि से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों के लिए पाठशाला का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मेले से किसानों को काफी फायदा होगा। यहां तक कि तकनीकों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये 5 दिवसीय जो कार्निवल है उसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 20 से 25 हज़ार किसान सीधा जुड़ेंगे, आएंगे, देखेंगे। देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं, शोधकर्ता आए हैं, रिसर्च करने वाले लोग आए हैं। हमारा कृषि विश्वविद्यालय के जो गतिविधियां हैं, आने वाले समय में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और किस तरीके से विकास कर सकते हैं, यांत्रिकीकरण किस तरीके से छत्तीसगढ़ में होगा और नए नए जो हमारी तकनीकी है उसकी जानकारी, एग्रीकल्चर को मार्केट से लिंक करके किसानों को कैसे लाभ दिया जा सकता है, इन सारे विषयों पे चर्चा होगी। लोगों की क्लासेस होंगे, लोगों को प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। हमारे स्टॉल भी लगे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। रमन सिंह के सवालों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। चिटफंड और नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के पुराने आरोपों में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि नान घोटाले की डायरी में सीएम सर कौन है। रमन सिंह को इस पर जवाब देना चाहिए। इसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती। सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने नान की जांच के लिए बने एसआईटी का हवाला देते हुए कहा है कि एफिडेविट में सीएम सर का मतलब चिंतामणि चंद्राकर था। इसीलिए कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों का पक्ष नहीं ले। गलत बयानबाजी के लिए माफी मांगना चाहिए। नान घोटाले में डायरी में नाम लिखा है सीएम सर, सीएम मैडम और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट भेजे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बार देखा हूं कि उसमें पीआईएल लगाए। इसमें कौन सा पीआईएल है? धर्मलाल कौशिक जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाए। इसमें रमन सिंह जी बताए इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि रमन सिंह के कार्यकाल के पिछले जो नान घोटाला उसके पहले की जांच नहीं होना चाहिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है?
जो उन्होंने लगाया, वो बता दे। तो दाएं बाएं मत करे, पूरा भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा उनके साथ है। और ईडी जांच कर रही ना, ईडी जांच कर रही है, तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते? ये केवल कांग्रेस शासित। भूपेश जी, आप ईडी से पूछ रहे हैं कि सीएम साहब का मतलब क्या होता है। आपकी याददाश्त कितनी कमजोर होगी मैं नहीं जानता। 2019 में जो आपने नान के लिए एसआईटी बनाया था और उसने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया, 400 पेज का एफिडेविट दिया, और उस एफिडेविट में एसआईटी ने सीएम सर को चिंतामणि चंद्राकर बताया था चश्मा साफ करिए, उस शपथ पत्र को पढ़िए जो 400 पेज की डॉक्यूमेंट है, और उसको पढ़ने के बाद अपने बयान के लिए आप माफ़ी मांगिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता तो ना बने, सही बात कहें। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का मामला है। आरक्षण के मामले पर बीजेपी नेता राजभवन जाएंगे। कल शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगे। बीजेपी के नेता एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक बीजेपी का पैदल मार्च होगा। बीजेपी के नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई थी। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद थे। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में हमने निर्णय किया कि जो आरक्षण की परिस्थितियां बनी है, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, विफलता के कारण जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया है। इस विषय को लेकर कल 4 बजे एकात्म परिसर से मार्च निकालते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देने का निर्णय हुआ है और ज्ञापन देने के बाद शाम को 6 बजे एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता होगी और उसमें सारे विषयों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और वास्तविक में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब तक कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूपेश बघेल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुसूचित जाति की, जनजाति की बातें करते हैं। आखिर वो क्या कर रहे थे? जिस बात को, तथ्य को रखना चाहिए क्यों नहीं रखे? और यदि सही तथ्य को रखते तो शायद ये नुकसान उनको उठाना नहीं पड़ता। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। ममता, आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे कांग्रेस की बात हो तो कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट में अब इसका पक्ष मजबूती से हम रखेंगे। वहीं अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पैदल मार्च निकालने जा रही है राजभवन तक। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट से जब फैसला आया उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी वार जारी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जहां कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है, वहीं बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, प्रोटेस्ट भी किया है। और इसी को लेकर कल भी बीजेपी राजभवन तक के कूच करेगी, पैदल कूच करेंगे एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक के। और जिस तरीके के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे अरुण साव की राजभवन में जाकर बात रखी जाएगी कि आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इसमें कमी रही है, राज्य सरकार की लापरवाही रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि देश के 3 बड़े वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से लड़ेंगे, आदिवासियों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन बीजेपी बताए कि उनका स्टैंड क्या है सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के या फिर राजनीति करने के। जाहिर तौर पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही की इस तरफ से एक तरह से कहें कि इस मुद्दे को लेकर दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा से ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाए और आदिवासियों के बीच में ये मैसेज चला जाए, आदिवासी समाज के बीच में, कि उनका सबसे बड़ा हितैषी कौन है। देखने वाली बात यह है कि इस मसले पर आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि इन दिनों अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर ईडी है तो दूसरी तरफ आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा भी छाया हुआ है। जी
निश्चित तौर पर दोनों ही दल एक दूसरे को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं। बहुत धन्यवाद आपका ममता। आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा दौरे के बाद बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने जगदलपुर का दौरा किया और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता है। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। पार्टी हर छोटे और बड़े पदाधिकारी पर नजर बनाए हुए। रायपुर से खबर ईडी की कार्रवाई पर बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने की थी छापेमारी में करोड़ों की रकम और सोना जब्त हुआ है। 6.5 करोड़ की नकदी, सोना और बुलियन जब्त किया गया। ईडी ने एक आईएएस समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोल स्कैम केस में ईडी ने कार्रवाई की थी। तीनों को रायपुर स्पेशल कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर में चल रहे मैनुअल गड्ढों की फिलिंग कार्य के निरीक्षण के लिए स्कूटी से ही निकल पड़े। उनके साथ सभापति प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा भी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि हल्की बारिश के बाद भी शहर में गड्ढों की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। जल्द ही इन्हें भरने का काम पूरा किया जाएगा। हमने फिर ये भी कहा कि मैनुअल पद्धति से किस तरीके से हम लोग उसके एक बार वो देखेंगे, मैनुअल पद्धति से कैसे गड्ढे को पाटा जाता है। एक बार 3-4 जगह उसको वो किया जाए, तो वो ट्रायल बेसिस पे यहाँ पर आज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। अब यह विचार किया जा रहा है कि 10 जोनों में इसको लगातार डिवाइड कर दिया जाएगा और 10 जोन में फिर इसको 20 लाख रुपए का डिवाइड करके हर जगह 1 से 1.25 महीने में पूरी तरीके से शहर के गड्ढे को भर दिया जाएगा।